आप मतलब पर्सनल खुंदस निकालने के लिए आप एक राष्ट्रीय चैनल जो एकदम पूरे भारत के लेवल का चैनल है उसको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग अपना ये साजिश बुनते रहिएगा, पूरा भारत का जनता अर्नब के साथ है, पूरा भारत का जनता रिपब्लिक भारत के साथ है, और ये देखने को मिल रहा है। आज ये इंडिया टुडे को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार कहा समझते हैं। इनके पास एम्प्लॉय 4000, इनका चैनल का देखिए अभी व्यू कितना चल रहा है, 1700 लोग इनके अपने एम्प्लॉय थूकते हैं इनके ऊपर। इनका अपना एम्प्लॉय इनका चैनल नहीं देखते हैं और तब ये बोलते हैं कि हम नंबर 1 हैं। ये हमेशा से टीआरपी खरीदने का काम किया है तक वालों ने, और हमेशा से भारत के जनता को गुमराह करने का काम किया है, और 130 करोड़ देशवासियों के साथ उसके भावनाओं से खेलने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोलते हैं, एफआईआर में कुछ लिखते हैं। देखिए, ये सरासर धज्जी उड़ाई गई है कानून की कि आपके पास एफआईआर है और आप उस एफआईआर को बिना पढ़े और आपने एक ऐसा बयान दे दिया। आप तो बात तो यही हो गई कि मतलब किसी और के नाम का बिल किसी और के नाम पे फाड़ दिया आपने अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए एक वो चैनल जो आपके खिलाफ बोल रहा था, जो सच बोल रहा था, एक वो पत्रकार जो एक सच को रोज सामने रख रहा है, बड़े बड़े साजिशों का खुलासा कर रहा है, वो आप लोग से देखा नहीं जाता है। तो दूसरे का जो आरोप प्रत्यारोप है आप उस चैनल पे मढ़ देते हो। आज पूरे भारत को पता है कि रिपब्लिक भारत कैसा चैनल है। अर्नब गोस्वामी देश के समक्ष क्या रखना चाह रहा है, अर्नब गोस्वामी की मानसिकता क्या है, पूरा भारत जान रहा है। आप जितना उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जितना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उतना ही आप लोग पे लांछन लग रहा है। आज आप लोग के ऊपर कालिक पूत गई है जब एफआईआर की कॉपी पढ़ी गई। काश आप ये एफआईआर पढ़ लिए होते। आप जिस पद पे हैं उस पद का तो सम्मान किया होता कि आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र का आप हेड बने हुए हैं, और आपको शर्म नहीं आई कि एक गलत रिपोर्ट, मतलब एक हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी मतलब अपनी आपसी रंजिश निकालने के लिए आप एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे चैनल का नाम ले लिया जो पूरा राष्ट्र हित में काम कर रहा है, सबके पीछे का जो साजिश है पर्दाफाश कर रहा है। आखिर आपके पीछे भी एक इंडिया बुल्स की कहानी जुड़ी हुई है, उसके लिए भी उन्होंने बोला। तो आप मतलब पर्सनल खुंदस निकालने के लिए आप एक राष्ट्रीय चैनल जो एकदम पूरे भारत के लेवल का चैनल है उसको बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग अपना ये साजिश बुनते रहिएगा, पूरा भारत का जनता अर्नब के साथ है, पूरा भारत का जनता रिपब्लिक भारत के साथ है, और ये देखने को मिल रहा है। पांडे जी, क्या लग रहा है कि किस तरीके से, मतलब क्या मुंबई पुलिस 24 घंटे से भी कम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है, सारे काम कर लेती है, लेकिन जब वही मामला सुशांत केस में होता है तब ना परमवीर जी सामने आते हैं, तब ना उनकी एफआईआर दर्ज हो पाती है, तब ना उनसे कोई कार्रवाई हो पाती है, ना छानबीन हो पाती है। तब ये वो पुलिस क्यों नहीं होती जो टीआरपी मामले में वो पुलिस बनने की कोशिश कर रही है? एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंभा निचोड़े। ये वही परमवीर जी पे लागू हो रहा है। जब एक लड़की को मार करके 14 महल्ले से फेंक दिया गया, पूरा भारत जान रहा है कि यह हत्या है रेप के बाद, तो ना ही आपने रेप की पुष्टि कर पाए और ना ही आप हत्या की पुष्टि कर पाए। एक जो महानायक मैं कहना चाहूंगा, लगातार 5 सुपरहिट मूवी देने वाला एक महानायक को मार दिया गया उसी के घर में, और आप लोग देखते रहे और आत्महत्या का आरोप में मर दिया एक हत्या को, और उस टाइम आप नहीं जागे। और आज जो एक मतलब एक एफआईआर किसी और के नाम की होती है और किसी और को, तो ये सब चीख चीख के एकदम पूरा देश अब जान गया है कि परमवीर सिंह जी क्या कर रहे हैं, इनकी मानसिकता क्या है, ये कहां तक बिके हुए हैं। इनके सिर्फ परमवीर जी के कारण जो मुंबई पुलिस, जो खाकी वर्दी के ऊपर दाग लगा है, इन कुछ दिनों में मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10 साल में भी उस दाग को धोया जा सकता है। लेकिन क्या लग रहा है कि टीआरपी का चक्कर क्या था? टीआरपी आर भारत की ज्यादा हो रही थी, जो मुंबई पुलिस चाहती थी कि वो अपने आप को टीआरपी में बनाना चाहती थी क्या? जी बिल्कुल, इनकी तिलमिलाहट,
इन सारे विपक्षी चैनल, ये मुंबई पुलिस, मुंबई गवर्नमेंट जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी दिन रात खुलासे कर रहे थे, ये सोनिया सेना जिसके खिलाफ दिन रात अर्नब गोस्वामी जी खुलासा कर रहे थे, इनको जब अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आई तो ये जबरदस्ती किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी जी को फंसाने का काम किया, जबरदस्ती किसी भी तरह से रिपब्लिक भारत को फंसाने का काम किया है। इससे पहले भी इन्होंने 600 पन्ने का, एक 67 पन्ने का इन्होंने एक नोटिस भेज दिया। किस कारण से आज आप लोग जो हो, आपकी हकीकत दिखाने का कार्य कर रहा है रिपब्लिक भारत, आपकी हकीकत दिखाने का काम कर रहा है प्रदीप भंडारी, आपका हकीकत दिखाने का काम कर रहा है अर्नब गोस्वामी, तो आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? आपको अपने आप में बदलाव लाना है, वो आपसे नहीं होगा, लेकिन आप चैनल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज आपको टीआरपी का खेल देखना है तो आप सीधे सीधे जान सकते हैं कि एफआईआर में 3 बार नाम लिखा गया है, और किसका नाम है? इंडिया टुडे का, जो परमवीर जी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साठगांठ है चैनल के थ्रू, इस वजह से उनका नाम नहीं लेते हैं कि चैनल बदनाम ना हो जाए। लेकिन सच को आंच नहीं होता है, आप सच को छुपा नहीं सकते, सच आज सबके सामने है, और आज तक वालों के जो फेस है उस पर कालिक पुत चुकी है। कल तक जो उनके पत्रकार जो चिल्ला करके बोल रहे थे कि ये अर्नब ये चोर है, अर्नब टीआरपी चोर है, रिपब्लिक भारत टीआरपी चोर है, आज जब उनका नाम आ गया सामने, आज तुम्हारे एक चोर के दाढ़ी में तिनका, आज तुम्हारे मुंह पे कालिक पुत गई। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनको जैसे जैसे अपने पैरों तले की जमीन खिसक रही है, ये अपने इज्जत बचाने के चक्कर में अलूल जलूल कार्रवाई कर रहे हैं, अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, और भारत की जनता सब देख रही है, और इनको इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन पांडे जी ये नहीं समझ आ रहा कि जब इतने सालों तक वालों की टीआरपी आती थी तब ये परमवीर जी क्यों चुप थे, और अब जब किसी चैनल ने 9 हफ्ते से आगे बढ़ भी गया है और उसमें हो भी रहा है, तो एफआईआर में नाम उसी चैनल का है जिसपे पहले भी ये लोग का जुर्माना लगा चुके हैं 5 लाख का, फिर अब उसमें नाम क्यों बदलने की कोशिश? देखिए, ये सब कुछ बदनाम करने की साजिश है, ये रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी जी को बदनाम करने की साजिश है। जिस हिसाब से उनकी एक प्रशंसा हो रही है और जिस हिसाब से उनका चैनल बढ़ रहा है, 18 से 19 महीने में एक पहला चैनल है रिपब्लिक भारत जो जीरो से हीरो बन गया है, जो जीरो से आज टॉप पे है पूरे भारत में। आज टॉप की टीआरपी किसके पास है? अर्नब गोस्वामी के पास। किसके पास है? रिपब्लिक भारत के पास। आज एक बच्चा जानता है कि नंबर 1 कौन है। मैं आपको बता देता हूं एक छोटी सी बात, आज आप अपना यूट्यूब खोलिए और अभी देखिए रिपब्लिक भारत पे अभी अर्नब गोस्वामी जी का शो आ रहा होगा, और अगर उस पे व्यू देखिए कितना है, अभी 80,000 लोग कंटिन्यू वॉचिंग है। आप एक तरफ आज तक वाले को खोल लीजिए, उस पे देखते हुए लोग कितने मिलेंगे? 15,000, 14,000। दूसरा चीज, आज तक वालों का सब्सक्राइबर 46 मिलियन, रिपब्लिक भारत का सब्सक्राइबर 4.5 मिलियन। रिपब्लिक भारत से 10 गुना ज्यादा, मैं कहूंगा 10 गुना ज्यादा किसका सब्सक्राइबर है? आज तक वालों का। फिर भी देखने वाले लोग कितने हैं? 17,000। 10 गुना कम है रिपब्लिक भारत का सब्सक्राइबर, देखने वाला कितना? 80,000। तो ये सब चीख के कह रहा है कि नंबर 1 कौन है। आज ये इंडिया टुडे को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार कहा समझते हैं। इनके पास एम्प्लॉय 4,000। इनका चैनल का देखिए अभी व्यू कितना चल रहा है? 1700 लोग इनके अपने एम्प्लॉय थूकते हैं इनके ऊपर। इनका अपना एम्प्लॉय इनका चैनल नहीं देखते हैं, और तब ये बोलते हैं कि हम नंबर 1 हैं। ये हमेशा से टीआरपी खरीदने का काम किया है तक वालों ने, और हमेशा से भारत की जनता को गुमराह करने का काम किया है, और 130 करोड़ देशवासियों के साथ उसके भावनाओं से खेलने का काम किया है। पैसे की भी बात आ रही है कि कुछ पैसे दिए जाते थे लोगों को कि भाई आप ये चैनल लगा के देखिए, ये चैनल लगातार देखिए, और इस तरीके से इस टाइम पे लोग पैसों से खरीदा जा रहा था चैनल की टीआरपी को। ये मुंबई पुलिस अपनी एफआईआर में लिख रही है। क्या लगता है कि कुछ घरों की अगर टीवी चैनल्स पे लगातार कोई चैनल चल रहा है तो उससे पूरे देश के घरों की मुंबई पुलिस कंपैरिजन करी है, सिर्फ उन घरों से टीआरपी आती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 100% सत्य है जो एफआईआर में लिखा हुआ है, और 100% सत्य है कि आज तक वालों ने, इंडिया टुडे ग्रुप वालों ने खरीदा है टीआरपी। और ये टीआरपी खरीदने का खेल आज से नहीं खेल रहे हैं, ये टीआरपी खरीदने का खेल ये पिछले 15 साल से कर रहे हैं। मामला का अब खुलासा हुआ है, अब इन लोग को इनकी असली औकात दिख रही है।
ये अब ये केस खुल गया। अब तो मैं कहता हूं इसी बहाने इनकी पूरे कुंडली खंगाली जाएगी। और अब मैं बता रहा हूं ये टीआरपी के लिए इतना गिर चुके हैं कि अभी आप हाथरस को जलाने की साजिश तक रच दिया इन लोगों ने। मैं कहता हूं इससे पहले भी जितने साजिश हुए हैं, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, ताहिर हुसैन को मंच देने वाला कौन? आज तक। दिल्ली को जलाने वाला कौन? आज तक। तो इस तरह से इन लोगों ने पता नहीं कितने जलाए होंगे, कितने कितने गांव, कितने कस्बे, कितने वो जला दिए होंगे ताकि इनको टीआरपी मिल सके। आज ये जो प्लानिंग रचे थे कि हम जलाएंगे, हाथरस को जलाएंगे और लोग हमारे टीआरपी बढ़ा देगा, लोग हमारे चैनल को देखेगा, इस तरह से कितने ही राज दफन होंगे, अभी कितने ही राज खुलेंगे। जैसे हाथरस खुला है, हाथरस का राज खोलने वाला कौन? अर्नब गोस्वामी। इन लोग का नींद उड़ाने वाला कौन? अर्नब गोस्वामी। तो एक एक चीज चीख के करके कह रहा है कि ये लोग जो आज तक पब्लिक को, पूरे भारतवासी को धोखा देते आए हैं, अब इनकी औकात पब्लिक के सामने है और इनको इनकी औकात दिखाई जा रही है कि 45 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी देख कितने रहे? 15,000 लोग। वो भी 15,000 कौन है? जो देश विरोधी हैं। तो आज सच को आंच नहीं होती है। आज आप कितना भी मैनिपुलेशन कर लीजिए, आज आप कितना भी बरगला लीजिए जनता को, लेकिन ये जनता है, सब जानती है। अच्छा, जो आपकी औकात दिखाएगी। जो टीआरपी जनता डिसाइड करती है वो ये लोग खरीद रहे हैं। जो टीआरपी जनता की पसंद होती है, टीआरपी का मतलब ये है कि जनता की कौन सा चैनल क्या पसंद है, उसको कैसे ये लोग खरीद रहे हैं, कैसे धंधा चला रहे हैं, जिस पे आज तक आंख मूंद के बैठी थी मुंबई पुलिस। वही आज तक मुंबई पुलिस को पता नहीं चला। और आज जब एफआईआर होता है तो उसमें भी ये निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं, उसमें भी अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है इन्होंने। उसमें भी एक राष्ट्रवादी चैनल को घसीटने का काम किया है। ये जो बार का नाम लेकर के इन्होंने अर्नब जी को घेरने का काम किया है। बार ने भी क्लीन चिट दे दी कि नहीं, इसमें रिपब्लिक का कोई हाथ नहीं, नहीं अर्नब गोस्वामी का कोई हाथ नहीं है। तो यहां हम आज भी कैसे मान लें कि आप निष्पक्ष जांच कर रहे हैं? आज भी आप अपनी मानसिकता दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भी आपसे निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है और आज भी जनता इस उम्मीद में बैठी है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं, ये लोग न्याय देने में असमर्थ हैं। और मैं तो कहता हूं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करके वहां के सरकार को ध्वस्त करना चाहिए, वहां के उनको परमवीर सिंह को बदलना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा होना चाहिए इस गलत बयानबाजी और गलत किसी पे एलिगेशन लगाने। मैं कहता हूं इस्तीफा लेने के लिए उनसे एक ही कारण नहीं है। आप चाहे दिशा साल्यान का केस उठा के देख लीजिए, आप चाहे सुशांत सिंह राजपूत का केस उठा के देख लीजिए, चाहे पालघर साधु का केस उठा के देख लीजिए, चाहे ये अभी अलूल जलूल बयान उठा के देख लीजिए। हर चीज का प्रत्यक्ष है हमारे पास, हर चीज का सच्चाई है हमारे पास, फिर भी हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्दी से जल्दी इनको निलंबित करना चाहिए ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून व्यवस्था लागू रहे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून व्यवस्था को तारमतार करने का एकदम से साजिश है और उनके कानून व्यवस्था को खराब किया जा रहा है मुंबई में। ये परमवीर जी किसकी भाषा बोल रहे हैं और किसके नाम पे, किसके कहने पे इन्होंने रिपब्लिक का नाम लिया है? बिल्कुल, ये इनका खास अभी कौन है? पूरा ठाकरे के कहने पे, आज तक वालों के कहने पे। तक वाला बौखलाया हुआ है कि उसका चैनल नहीं चल रहा है। कहां वो नंबर 1 था, अब कहां नंबर 2 से भी नीचे खसक गया है। उसकी बौखलाहट भी दिख रही है।